नाज़रीन, आज आपको पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सलीम नामी शख्स की कहानी सुनाते हैं, जो कि पाकिस्तान से पोलैंड गया। वहाँ पर नेशनलिटी हासिल करने के लिए उसने शादी की, इसी दौरान अपनी मुलाजमत की और कारोबार भी इस्टेब्लिश कर लिया। उनकी एक बेटी हुई उस पहली शादी से, जिसके बाद उन्होंने एक और शादी भी की। वो वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने निकाह किया, जिसमें से उनका एक बेटा हुआ। तो उनके वहाँ पर दो बीवियों में से दो बच्चे थे, जिनको धोखाधड़ी से सलीम पोलैंड से पाकिस्तान ले आया और पाकिस्तान आकर रूपोश हो गया। जिसके बाद पोलिश खातून ने पोलिश एम्बेसी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की, जिस पर इब्तदाई समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलीम नामी शख्स का पता लगाने का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर सलीम से मुताल्लिक मालूम ना हो सका। एक दो समाअतों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक GIT तश्कील दी, जिसमें FIA और IB के अफसरान को शामिल किया गया। ये पूरा बरस इसी तलाश में लगा और रवा माह में गुज़िश्ता हफ्ते FIA और IB सलीम नामी शख्स तक पहुंच गए और उसका पता लगाने के बाद उसको हिरासत में ले लिया और उसके दो बच्चों को भी साथ ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। आज उसकी समाअत थी। आज की समाअत में दोनों पोलिश खवातीन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई। बड़े जज्बाती मनाजर देखने में मिले, क्योंकि एक साल से जायद का अरसा हो चुका था कि सलीम दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ चुका था। आज जब दोनों माएँ अपने बच्चों से, एक बेटा और एक बेटी है, जब बच्चों से मिली तो बड़े जज्बाती मनाजर हाई कोर्ट के कमरा अदालत में दिखाई दिए। दोनों बच्चों से माएँ गले लगकर जज्बाती तौर पर रोती हुई दिखाई दी। जिसके बाद अदालती समाअत का आगाज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सलीम नामी शख्स और उसके वकील ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सलीम के खदशात ये थे कि बच्चों की माएँ जो थी वो उनको ईसाई बनाना चाहती थी, उनको चर्च लेकर जाती थी और इसी वजह से उनके अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, क्योंकि वो अपने बच्चों को मुसलमान रखना चाहते थे और उनको उसी तौर पर तरबियत देना चाहते थे। जब अदालत में सवाल जवाब हुए तो खवातीन जो कि पोलिश सिटीज़न हैं, उनके वकील ने अदालत को बताया कि ये तो मसला ही नहीं था, क्योंकि जब बच्चे पैदा हुए तो उनके कान में अजान भी दी गई थी। लेकिन जो मोहम्मद सलीम हैं, उन्होंने ये कहा कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी पोलिश नेशनलिटी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे बड़ा सेटल्ड बिजनेस था। उनके 37 होटल्स, रेस्टोरेंट्स उन्होंने बताए कि वो उनके वहाँ पर थे, लेकिन वो कर पाकिस्तान आ गए थे। अब वो पोलिश जो नेशनलिटी है उसको सरेंडर कर सकते हैं। जिस पर अदालत ने सवाल किया कि आप पोलैंड में जाकर अपने बच्चों की वहां पर तरबियत क्यों नहीं कर लेते, वहां जाकर अपने बच्चों की तरबियत करें। जिस पर सलीम ने कहा कि जहां उनकी रिहाइश है पोलैंड में, वहां से मस्जिद 300 किलोमीटर दूर है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके इतने सारे होटल्स हैं, वहां पे आप इतने होटल्स के मालिक हैं, तो अपने घर के करीब एक मस्जिद भी क्यों नहीं बना लेते। ये सवाल और जवाब चलते रहे, जिस पर जो सलीम हैं उन्होंने कहा कि उनके अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वो अच्छे तौर पर रहते थे, लेकिन ये मज़हब वाला मामला जो है इसने उनके ताल्लुकात ख़राब कर दिए। जिसके बाद उन्होंने 2017 में अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद उन्होंने दूसरी बीवी के साथ भी सेपरेशन कर ली। 2015 में उनका दूसरा बच्चा वहां पे पैदा हुआ। अदालत के सामने सलीम ने यह भी कहा कि शादी के बाद भी वो बड़े अच्छे टर्म्स में रहते रहे अपनी बीवी के साथ। जिस पर अदालत ने बड़ी हैरानी का इजहार किया कि आप शादी के बाद किस तरह से बीवी के साथ वहां पे रह रहे थे। सलीम अब पाकिस्तान आ चुका है, साल से जायद का अरसा हो चुका है। इस बात का भी अदालत के सामने इंकशाफ हुआ कि बच्चों को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए वहां से लाया गया था और उन 2 हफ्तों के लिए बच्चों की जो माएँ हैं उनकी कंसेंट भी शामिल थी और इसके बाद ही 2 हफ्तों के लिए बच्चों को यहाँ लाया गया था। लेकिन सलीम यहाँ से बच्चों को दोबारा वापस पोलैंड लेकर नहीं गया। अब काफ़ी अरसा हो चुका है। खवातीन के वकील ने कहा कि बच्चे पोलिश नेशनल हैं, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए उनको वापस पोलैंड भेजना बड़ा ज़रूरी है और वो अपनी माओं
के साथ उनको वापस जाना चाहिए, जिस पर अदालत ने समाअत तो कल तक मुलतवी की है, लेकिन ऑर्डर ये हुआ है कि बच्चों को आर्जी तौर पर उनकी माओ के हवाले कर दिया गया है और उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो पोलिश एम्बेसी में अपने माओ के साथ आज के दिन वहाँ पर रहें और कल की जो अदालती समाअत होगी उसमें सलीम और उनकी दोनों जो साबका बीवियां हैं उनको भी और बच्चों को भी अदालत ने दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि कल मजीद दलाइल सुनने के बाद अदालत फैसला कर देगी। अब कल की समाअत में ये फैसला होगा कि बच्चे अपनी माओ के साथ वापस पोलैंड जाएंगे या अपने वालिद सलीम के साथ पाकिस्तान में ही रहेंगे, जो कि अपनी पाकिस्तान में एक तीसरी बीवी के साथ इन बच्चों को रखे हुए था। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि दोनों बच्चों और जो उनका वालिद है सलीम, उन तीनों के पासपोर्ट जो हैं वो FIA अपने कब्जे में रखे जब तक इस अदालत से केस का फैसला नहीं हो जाता। तो नाजरीन, कल की जो समाअत होगी उस हवाले से भी आपको मजीद अपडेट रखेंगे।